हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जुलाइस पीपुल, जो कि एक नोवेल है जो कि साउथ अफ्रीकन राइटर नाडाइन गोर्डिमर ने 1981 में लिखा था। और इस नोवेल की सेटिंग साउथ अफ्रीका में रखा गया है, जहां एक सिविल वार के जरिए अपार्थाइड खत्म हो रहा था। दोस्तों, अपार्थाइड का मतलब रंग भेद की नीति होता है, जो कि साउथ अफ्रीका की ओल्डेस्ट रूल है। और इस रूल की वजह से वाइट पीपुल मतलब गोरे लोग एंड ब्लैक पीपुल मतलब जो काले लोग, वो सब अलग अलग, उन सबको अलग अलग रखा जाता था। और ये जो जुलाइस पीपुल नोवेल है दोस्तों, ये नाडाइन गोर्डिमर ने अपार्थाइड के ख़त्म होने से पहले लिखा था। मतलब पहले से ही राइटर ने अपार्थाइड कैसे एंड होगा बोलकर प्रेडिक्ट करके लिखा था। तो दोस्तों, नोवेल शुरू होता है साउथ अफ्रीका के एक जगह से, जहां दंगे हो रहा था और पड़ोसी देश के मिलिट्री की सपोर्ट से पोर्ट सारे सीज हो रहा था, एयरपोर्ट में बमबारी हो रहा था और सारे गोरे लोगों अब खतरे में हैं। अब दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में एक गोरे परिवार रहते थे, तो उनके पास जोहानसबर्ग छोड़कर जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि दोस्तों गोरे लोगों सब दंगे की वजह से खतरे में हैं। तो ये गोरे परिवार बम एंड मोरिन और उनकी 3 बच्चे एक ट्रक के पीछे बैठकर उनकी ब्लैक सर्वेंट जुलाई के साथ जोहानसबर्ग छोड़कर चले जाते हैं। जब दोस्तों ये सब आते हैं तो हड़बड़ी और भीड़ की वजह से बहुत सारे सामान बैग में भरना भूल जाते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कपड़े लाना भी भूल जाते हैं। लेकिन ये लोग बम का राइफल लाते हैं। दोस्तों, राइफल एक छोटा मोटा गन होता है बर्ड्स वगैरह को मारने के लिए। 3 दिन सफ़र करने के बाद सब अफ्रीका के एक रूरल एरिया में पहुंचते हैं। और ये जो एरिया है, यहाँ पे पहले कभी जुलाई रहता था उसकी वाइफ के साथ। बॉम एंड मोरिन जो है, ये उनकी मतलब उनके घर में मज़े से ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन यहाँ पर इनको एक झोपड़ी में रहना पड़ता है। ये रूरल एरिया है, तो इनके पास कीड़े मकोड़ों को भी बर्दाश्त करके रहना पड़ता है और इनको बारिश को भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ये सब एक झोपड़ी में रह रहे होते हैं। ये सब बॉम एंड मोरिन एंड उनके बच्चे सब जुलाई का गेस्ट है। और ये जुलाई 15 साल तक उनके घर जोहानसबर्ग में सर्व करता था, जहाँ पे बहुत सारे रूम था और एक स्विमिंग पूल भी था। जैसे ये सब यहाँ पर रहने लगते हैं, मतलब रहना स्टार्ट करते हैं, तो मोरिन एंड जुलाई के बीच टेंशन शुरू होता है। जब मोरिन खुद को लिबरल पर्सन सोचता है अपार्थाइड के खिलाफ और ब्लैक लिबरेशन के सपोर्ट में, तो वो मिसट्रस्टफुल हो जाती है और सोचती है कि जुलाई जो है अब मुझसे भी मोर पावरफुल हो गया है। उसके बाद एक दिन दोस्तों, जुलाई ट्रक का चाबी लेकर उसका एक फ्रेंड के साथ कहीं दूर को चला जाता है। इधर बॉम एंड मोरिन एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लगते हैं झोपड़ी की वजह से, क्योंकि दोस्तों बॉम एंड मोरिन लग्जरियस लाइफ उनके घर में आराम से काट रहे थे, फिर उनको झोपड़ी वाली ज़िंदगी में रहने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब दोस्तों, देर रात में जुलाई आता है। ट्रक की जो है जुलाई रखता था पहले जोहानसबर्ग में भी और यहाँ पर भी। तो मोरिन जो है बेकी मतलब ट्रक का चाबी जुलाई को मांगती है। तो जुलाई सोचने लगता है कि मोरिन अब मुझसे ट्रस्ट नहीं करता है बोलकर और अपसेट हो जाता है। और दोस्तों, ये जो जुलाई है, ये अब भी उनके सर्वेंट की तरह ही रहता था, पहले जैसे जोहानसबर्ग में रहता था उनके घर में, जहाँ पे जुलाई को बहुत ट्रस्ट करते थे। इसके बाद जुलाई बहुत इंसल्ट फील करता है मोरिन की वजह से। यहाँ पर खतरे के बिना बॉम एंड मोरिन कहीं नहीं जा सकते थे। दिन बीतता गया और ये गोरे फैमिली को झोपड़ी वाली ज़िंदगी को एडप्ट करना पड़ता है। अब मोरिन जो है जुलाई की वाइफ और कई सारे औरत के साथ रूरल एरिया का काम मतलब खेतीबाड़ी वाला काम को करने लगता है और बम उसका राइफल लेकर शिकार करने जाता है और वो जुलाई का फ्रेंड डैनियल को राइफल चलाना सिखाता है। अब दोस्तों क्या होता है, बम एक जंगली सुअर को मारता है और ये डैनियल और बम जो है उसको खाने लगते हैं, मतलब जंगली सुअर को मीट बनाकर खाने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों एक पुराना रेडियो को चलाने लगते हैं कि कहीं एक इंग्लिश या अफ्रीकन वॉइस का साउंड आ जाए। और दोस्तों, एक रूरल एरिया में रहते थे,
तो इनको कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि इनके आसपास क्या क्या हो रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रेडियो चलाने लगते हैं। अब इधर मरीन जो है ये उसकी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है जोहानसबर्ग का। अब क्या होता है दोस्तों, जिस रूरल एरिया में ये सब रहते थे वहाँ पर एक चीफ रहता था और उसको मालूम होता है कि एक गोरे परिवार यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। तो ये चीफ गोरे फैमिली को बुलाता है। तो जुलाई और उसका फ्रेंड जो डेनियल है ये सब मॉरिन और बॉम के साथ चीफ के पास जाते हैं। चीफ बॉम को बोलता है कि वार के बारे में सब जानता हूँ मैं। उसके बाद बॉम बोलता है कि जो जो ब्लैक पीपल है वो फाइनली जीत गए हैं वाइट पीपल के खिलाफ। उसके बाद चीफ बम की गन के बारे में बम को पूछता है और शूट करना सीखना चाहता है। चीफ चाहता है कि और अफ्रीकन ट्राइबल पीपल उसके टेरिटोरी को नहीं आए। ये बात सुनकर बम एंड मॉरिन शॉक्ड हो जाते हैं और जानते हैं कि चीफ ब्लैक लिबरेशन के खिलाफ है। उसके बाद जुलाई के साथ सब फिरते हैं, मतलब चीफ के वहाँ से रिटर्न करते हैं। जुलाई गुस्से से चीफ की बातों को बोलता है कि अगर वाइट पीपल उसको मतलब उसके टेरिटोरी में आएंगे तो वो उन्हें सब कुछ देगा, लेकिन ब्लैक पीपल आएगा तो वो उनको मारना चाहेगा। बॉम एंड मॉरिन जुलाई का गुस्से वाली बात सुनते हैं और वे जब झोपड़ी को वापस आते हैं तो मॉरिन सोचता है कि जुलाई जो है खुद के ऊपर गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज जुलाई जो है वाइट पीपल को हेल्प किया है, ना कि उसका खुद का पीपल मतलब ब्लैक पीपल को हेल्प किया है। उसके बाद दोस्तों एक कपल ऑफ नाइट्स के बाद एक आदमी म्यूजिक बॉक्स लेकर इसी रूरल एरिया को आता है। तो यहाँ के सारे लोग डांस करने के लिए आते हैं और ड्रिंक करते हैं। उसके बाद मॉरिन एंड बॉम झोपड़ी को जाते हैं और जानते हैं कि गन नहीं है, मतलब जो एक राइफल था ना वो नहीं है। मॉरिन दौड़ता हुआ बाहर को आता है और जुलाई को गन के बारे में पूछता है। उसके बाद वो जुलाई का फेस को देखकर जानने लगता है कि जुलाई जो है सच बोल रहा है, क्योंकि वो गन नहीं लिया है। बाद में पता चलता है कि डेनियल जो गन है वो डेनियल लिया है। उसके बाद दोस्तों समय बीतता गया, मतलब समय बीतता गया और मॉरिन जो है पहले मतलब जोहानसबर्ग में एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड करता था, लेकिन अब ये एक झोपड़ी में रहता है। तो धूप की वजह से वो डल हो गया है, मतलब डल का मतलब फीका फीका हो गया है और कीड़े मकोड़े सब जगह है। मतलब झोपड़ी में रहते हैं तो ऑब्वियसली कीड़े मकोड़े उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो धूप में वो मतलब डल हो गया है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दूर से एक आवाज़ आने लगता है और जैसे जैसे और टाइम होता है तो वो आवाज़ लाउडर होने लगता है, मतलब ज़ोर से आने लगता है। और जब मॉरिन बाहर आता है तो देखता है कि दूर से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसके बाद उस एरिया के जितने भी पीपल हैं वो सब हेलीकॉप्टर को देखकर उसके पास आने लगते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर के पास दौड़कर चले आते हैं, क्योंकि पहले कभी वो हेलीकॉप्टर नहीं देखे हैं, इसी वजह से वो हेलीकॉप्टर के पास आ रहे हैं। और जो हेलीकॉप्टर है दोस्तों वो नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो पीपल है वहाँ के वो चिल्लाने लगते हैं और हेलीकॉप्टर जो है एक नदी के पास चला जाता है, मतलब नदी के ऊपर फ्लाई करने लगता है। उसके बाद मॉरिन जो है हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है और वो झोपड़ी वाली ज़िंदगी मतलब झोपड़ी का घर छोड़कर हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे जाता है और जानता है कि जो हेलीकॉप्टर है वो ट्री के पीछे लैंड करने वाला है। तो वहाँ जाता है, दौड़ने लगता है और दोस्तों यहीं पे ये नोवेल ख़त्म होता है। आई होप कि ये नोवेल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक